नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ व खुश होंगे। तो बच्चों, इस ऑनलाइन कक्षा में आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी कोर्स ब के पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। आज जो पाठ हम पढ़ेंगे वह स्पर्श पुस्तक का पाठ 9 जिसका शीर्षक रैदास के पद है। रैदास अर्थात जिन्हें हम संत रविदास के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आप पिछली कक्षाओं में कबीरदास और रहीमदास के दोहे व पद पढ़ चुके हैं। आपको पता ही होगा कि उनके दोहे, उनके पद समाज को जागरूक करते हैं, अंधविश्वास, आडंबरों से छुटकारा दिलाते हैं। तो संत रविदास भी उनके ही समकालीन रहे हैं और इन्होंने भी समाज में फैले व्याप्त आडंबर, अंधविश्वास, झूठे रीति रिवाज, इन सब को दूर हटाने के लिए और इनकी बुराइयों से अवगत कराने के लिए अपने पदों की रचना की। सबसे पहले हम जानते हैं संत रविदास के जीवन के बारे में। इनका जन्म 1388 में बनारस में हुआ था। जैसे कि आप जानते ही हैं, कबीर के समकालीन हैं और इनकी ख्याति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उस समय जो सिकंदर लोदी थे, उन्होंने इन्हें दिल्ली भी बुलाया था इनकी रचनाओं को सुनने के लिए। और इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी बुराइयों को, जो भी रीति रिवाज, अंधविश्वास इनसे संबंधित होती हैं, उन बुराइयों को दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सभी को मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का संदेश भी दिया और उनका विश्वास था कि हम चाहे भगवान बोलें, चाहे अल्लाह बोलें, चाहे हम उनको किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन जो ऊपर वाला है, लेकिन जो हम सबका रखवाला है, परमेश्वर है, वो एक ही है। अब हम रैदास जी की जो पद हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनकी भाषा के बारे में बात करेंगे। आपके इस पाठ में भी जो 2 पद दिए गए हैं, उनमें किस प्रकार की भाषा प्रयोग हुई है, आइए देखते हैं। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं, अर्थात उन्होंने बहुत से उदाहरण देकर, रूप देकर हमें बातों को समझाया है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। उनके पदों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो इतनी सरल भाषा में होते हैं कि समझ में आ जाते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। तो ये बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है कि उनके पदों को इतने बड़े ग्रंथ में समाहित किया गया है। अब जो दोनों पद हैं, एक एक करके मैं उनके केंद्रीय भाव को बताऊंगी। जो पहला पद है, उस पहले पद का केंद्रीय भाव ये है कि संत रैदास जो अपने प्रभु के उपासक हैं, उनके अनन्य भक्त हैं, वे अपनी भक्ति को इस प्रकार प्रकट करते हैं कि वो समझाते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये भी ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई है। तो जिस प्रकार प्रकृति को नहीं अलग किया जा सकता ईश्वर से, उसी प्रकार संत रैदास को भी उनके प्रभु से अलग नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्होंने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनको आगे चलकर हम देखेंगे। दूसरे पद में जो केंद्रीय भाव है वह यह है कि जो इनके प्रभु हैं संत रैदास के, वो बहुत ही सर्वगुण संपन्न तथा दयालु हैं। आपको बता दूं कि संत रविदास निम्न जाति से थे, जिन्हें लोग अछूत मानते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने ऐसी रचनाएं की, उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए कोशिशें की कि वो इतने बड़े संत कहलाए। तो इसीलिए वो अपने प्रभु को कहते हैं कि जो उनका प्रभु है वो जातिगत भेदभाव नहीं देखता। जातिगत भेदभाव केवल दुनिया के लोग देखते हैं। प्रभु की जो छत्र छाया है, जो उनका आशीर्वाद है, वो अच्छे कर्मों से ही मिलता है। अब देखिए, रैदास का जो पहला पद है वो एक बार मैं पढ़ रही हूँ। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा।
तो इनमें आप देख सकते हैं शब्दों के द्वारा भी कि आपको इसके अंदर काफी कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे कि प्रभु जी, हर लाइन में बोला गया प्रभु जी यानी उनके ईश्वर को। तो उन्हें चंदन बोला है, उन्हें वर्षा बोला है, उन्हें दीपक बोला है, उन्हें मोती बोला है, उन्हें स्वामी बोला है। चंदन है तो उनकी खुशबू, अगर वो बादल हैं तो ये चकोर है। तो इस प्रकार हम आगे इसके भावार्थ में इन सब का मतलब देखते हैं। तो इन पंक्तियों में सबसे पहले तो भक्ति भाव का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार प्रकृति की बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसी प्रकार भक्त व भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहली पंक्ति है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इस पंक्ति का जो भावार्थ है, इसमें उन्होंने राम नाम का गुणगान किया है और वो बता रहे हैं रैदास जी की एक बार अगर राम नाम रटने की लत लग जाए तो कभी छूट नहीं सकती। दूसरी पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। इसमें उन्होंने प्रभु को चंदन बोला है। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सूंघ कर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहता है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। इस पंक्ति में कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है तो चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं, तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार वे कहते हैं कि एक भक्त भी राम का नाम लिए बिना नहीं रह सकता। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। रैदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। इस पंक्ति में कवि के अनुसार ईश्वर अगर मोती हैं तो भक्त एक धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात उस धागे की सुंदरता, उसकी कीमत बढ़ जाती है उन मोतियों से, और वो मोती कौन है? वे ईश्वर हैं। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इसलिए कवि ने भक्त से भगवान के मिलन को सोने पर सुहागा भी कहा है, यानी कि सोने को सुंदर बना देता है सुहागा। उसी प्रकार ये जो ईश्वर हैं, जब भक्त के साथ मिल जाते हैं तो भक्त भी सुंदर बन जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस आखिरी पंक्ति में रैदास ने अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए स्वयं को एक दास और प्रभु को उनका स्वामी कहा है। अब हम पद 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैं उसे पढ़ने जा रही हूँ। सी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही ढरे। निजहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ती न डरे। नाम देव कबीर तिलोचनु, सघना सैनु तरे। कही रविदासु सुनहु रे संत हो, हरि जीव ते सब है सरे। तो जो पहली पंक्ति है, सी लाल तुझ बिनु कौनु करे, इस पंक्ति का अर्थ है कि जो प्रभु की कृपा और महिमा है उसका जितना वर्णन किया जाए कम है, क्योंकि प्रभु से बड़ा कृपालु इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सभी जानते हैं कि ईश्वर की शक्ति में ही सब कुछ है। गरीब निवाजू बसैया मेरा, माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। इन पंक्तियों का अर्थ है कि रैदास के प्रभु गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाले हैं। वे छूत अछूत में विश्वास नहीं करते और न ही मनुष्यों के बीच में कोई भेदभाव करते हैं। इसी कारण कवि को लगता है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है, अर्थात प्रभु ने उनको एक निम्न जाति के होने के बाद भी इतना कुछ दिया है कि वे अपने आप को राजा की तरह महसूस कर रहे हैं। निजहु ओज करे मेरा, गोविंदु काहू ते ना डरे। इस पंक्ति का भाव यह है कि ईश्वर हर कार्य को करने में समर्थ है। ऐसे कोई कार्य नहीं जिसे ईश्वर संपन्न ना कर पाए। वे नीच को भी ऊंचा बना सकते हैं। उनकी कृपा से निम्न जाति में जन्म लेने वाले लोगों को भी ऊंची जाति जैसे लोगों से भी उचित सम्मान मिल सकता है। सम्मान मिलता है आप किसी भी जाति में हो, जब से आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार संत रविदास भले ही निम्न जाति के थे, लेकिन उनके कार्य, उनकी रचनाएं, उनकी सोच
उसने ही उन्हें सम्मान दिलाया। नामदेव कबीरु तिलोचनु सधना सैनु तरे कही रविदासु सुनहु रे संतहु हरि जीवते सभे सरे। इन पंक्तियों का अर्थ है कि प्रभु किसी से नहीं डरते एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, सधना जैसे कसाई, सेन जैसे नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को इतनी ख्याति प्राप्त हुई। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार किया। रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा कि इन पंक्तियों में कुछ नाम लिए गए हैं, कबीरदास जी, नामदेव जी, एक सधना कसाई, सैन, नाई एवं त्रिलोचन। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से और इनके अच्छे काम, इनकी रचनाएं, इनका समाज में जो योगदान है उसकी वजह से इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई, इनका बहुत नाम हुआ और ये महान व्यक्तियों में आए। तो संत रविदास यही कहते हैं कि जो प्रभु हैं उनकी महिमा अपरंपार है। यदि आप अच्छे हैं, अच्छे कार्य करेंगे तो उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो बच्चों, आपने देखा कि रैदास के 2 पद हैं। इन दोनों पदों में पहले पद में ईश्वर और भक्त के आपस के रिश्ते की बात की गई है, उनके प्रेम की बात की गई है। दूसरे पद में उसी ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है कि जो ईश्वर है वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सभी को समान रूप से देखते हैं। और यदि आप अच्छे हैं, यदि आपके अंदर गुण है, तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहता है। तो आप इन पदों को यहाँ पे वीडियो में पॉज कर पढ़िए, उसको समझिए और आगे भी अपनी पढ़ाई इसी प्रकार से करते रहिए। तो धन्यवाद बच्चों, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।